हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस व्रत को शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी व्रत बताया गया है। एकादशी की तरह ये व्रत भी महीने में 2 बार रखा जाता है। ये व्रत महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना प्रदोष काल में की जाती है। दोस्तों, जुलाई के महीने में पहला प्रदोष व्रत 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार को पड़ रहा है। बुधवार को ये व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बच्चों की बुद्धि कुशाग्र होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में वास करते हैं। साल में आते हैं 14 प्रदोष व्रत, सबका अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ असर और दोषों से छुटकारा मिलता है, यानी आपके शरीर के चंद्र तत्वों में सुधार आता है। चंद्रमा मन का स्वामी होता है, इसलिए चंद्रमा संबंधी दोष दूर होने से मन को शांति मिलती है। वहीं आपको बता दें कि सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है। बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुधवार का प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर के सदस्यों खासकर बच्चों की सेहत बेहतर रहती है और कुशाग्र बुद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान शिव को त्रयोदशी तिथि अत्यंत प्रिय है। इस दिन का प्रदोष काल और भी विशेष होता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में शिव पार्वती जी का पूजन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं, अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, दुश्मनों का अंत हो जाता है। बुध प्रदोष व्रत रखने से नौकरी में मनचाही सफलता मिलती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और आप मेरे वीडियो देख सकें। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रचित भवन में आनंद तांडव करते हैं तथा सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शिव पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन कथा सुने अथवा पढ़ें। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं आषाढ़ मास के प्रथम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई 2021 रात 1:02 से शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 8 जुलाई 2021 रात 3:20 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:12 से 9:20 तक। प्रदोष काल रहेगा 7:12 से 9:20 तक। दोस्तों, आपको बता दें, प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में होता है तथा प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है। यह समय पूजा के लिए शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि इस समय भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में प्रकट होते हैं। अब जानते हैं बुध प्रदोष पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी पूजा अर्चना करें। फिर प्रदोष काल
से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर कहीं भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे, पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा की शुरुआत माता पार्वती और भगवान गणेश को तिलक लगाकर करें। फिर भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। जलाभिषेक करते समय ध्यान रहे कि जलधारा टूटनी नहीं चाहिए। शिवलिंग पर भस्म, धतूरा, भांग अर्पित करें। शहद, कच्चा दूध, चीनी, दही, घी, इन सब से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। फिर भगवान शिव को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन आपको निराहार रहना है। इस दौरान आप फलाहार चीज़ों का ही सेवन कर सकते हैं। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसके बाद आरती करके भगवान भोलेनाथ से अपनी क्षमा याचना करें। पूजा में की हुई गलतियों की क्षमा मांगें और भगवान से अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार हैं। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते रुद्राय नीलकंठाय शर्वाय शशिमौलिने उग्रायोग्राघ नाशाय भीमाय भयहारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः शंभाय च मयो भवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च। दोस्तों, अब मैं आपको श्रवण कराऊंगी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए हर हर महादेव। एक पुरुष की नई नई शादी हुई। वो गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। परिवार के सभी सदस्यों ने उसे बुधवार को ले जाने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार सास ससुर ने जामाता और पुत्री को भारी मन के साथ विदा कर दिया। दोनों पति और पत्नी बैलगाड़ी से घर के लिए चल पड़े। जैसे ही वे नगर के बाहर पहुँचे, पत्नी को जोर से प्यास लगी और उसने पति से पानी पीने के लिए कहा। पति पानी का लोटा लेकर गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ खड़ी होकर लोटे से पानी पी रही है और हंस हंस कर बात कर रही है। देखने में वो पुरुष हूबहू उसके जैसा है। ये देखकर महिला का पति पहले तो आश्चर्यचकित हो गया, फिर उस व्यक्ति के पास जाकर झगड़ा करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि बताओ, दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? स्त्री संशय में पड़ गई। दोनों हमशक्ल थे, इसलिए वो चुप रही। बीच राह में पत्नी को इस तरह चुप देखकर उसका पति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं करूँगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान को तरस आ गया और उसी क्षण दूसरा पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वो पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया और उसने व उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दिया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए गौरी शंकर की जय। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली सारी अड़चनें दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।